Good evening, friends. Once again, welcome all of you. In this video, we are going to discussing about some various important question related to various competitive examination. इस वीडियो में हम लोग अनेक सेक्शन से उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी सी क्विज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का मौका मिलेगा. आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ने के बाद 5 सेकंड लीजिए और उत्तर बताइए. जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं क्यूज प्रतियोगिता की एक श्रृंखला स्टार्ट कर चुका हूँ. पहले वीडियो में आप जा सकते हैं, ये दूसरा वीडियो है इसके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थात उष्णकटिबंध चक्रवात के विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान दीजिए. पहला, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है एक रैपिड रोटेटिंग स्टॉर्म होता है जो कि ओरिजिनेटिंग होता है ट्रॉपिकल ओशियन विद द हाई प्रेशर सेंटर. फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर द वेदर इज नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड्स. जो सेंट्रल हिस्सा होता है वो जनरली शांत होता है, उसमें बादल नहीं होते हैं. थर्ड, द विंड्स ब्लो काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसका बिल्कुल सीधा हिंदी है, आप इसको समझ लीजिए और आपके लिए 4 सेकेंड का समय शुरू होता है अब. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसके लिए आपको मिलते हैं एक बधाई. इसका पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा उष्णकटिबंध चक्रवात का सेंटर में जो प्रेशर होता है वो लो होता है, इसलिए एक को आप एलिमिनेट कीजिए और आपका रहा, चूँकि आपको दोनों दिया गया ऑप्शन, इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल फ्लड कमीशन, जो सेटअप किया गया है या किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन इन 1976. दूसरा है करेंटली देयर इज नो नेशनल लेवल फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी इन इंडिया. तो आपके ऑप्शन हैं ये रहें और इसका सही जवाब है केवल और केवल बी इज़ द राइट आंसर. बी इज़ द राइट आंसर. इसके लिए मैं बी इज़ द राइट आंसर. केवल 2 सही है. नेक्स्ट वन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. नेशनल इंस्टीट्यूट of Nutrition NIN was founded in 1918 by Lord Chelmsford. Next one. NIN was formulated recommended dietary allowances RDA for Indians. Which of the given above statement is correct or correct? Only 1, 2, C and D. ऑप्शंस रहें और आपके समय शुरू होते अब. तीसरा प्रश्न का सही जवाब है बी, केवल और केवल 2 सही है. जिन्होंने दो आंसर दिए हैं उसके बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं. रोहिंग्या के बारे में प्रश्न है कि रोहिंग्या जो है एक एथनिक ग्रुप है जो कि लार्जली कंप्राइजिंग करता है मुस्लिम, उसमें मुस्लिम लोग हैं, हु प्रीडोमिनेंटली लिव इन द वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ कॉक्स बाज़ार. तो क्या ये जो ऑप्शन ए है वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ कॉक्स बाज़ार, आपको याद होगा कि कॉक्स बाज़ार कहाँ पर है, आप आंसर जान सकते हैं. अकॉर्डिंगली वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहते हैं कि वर्तमान में 10,000 रोहिंग्या जो है भारत में रह रहे हैं. क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? तो जी नहीं, आपका सही जवाब है डी, कोनो सही नहीं है इसमें. और आगे बढ़ते हैं.
which 5 question with the reference to the United Nations Council consider the following statement. UNHRC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्कस ऑल थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इशू एंड सिचुएशन. इसमें से दिए गए दोनों ऑप्शन का पता करिए और आपके समय शुरू होते हैं अब. और इसका सही जवाब है, जी हाँ, बोथ आर द राइट आंसर, इट्स सी. और फाइनली आपका छठा प्रश्न शुरू होता है, जिसके लिए आपको पढ़ना बिल्कुल है कि अरब कंट्री हैव ऑफिशियली इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल. इजराइल के साथ किसका किसका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन है आपके कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, और आपके ऑप्शन रहे इस प्रकार ABCD में आप पता कीजिए. तो आपके समय शुरू होते हैं अब. और ये रहा है आपके सही जवाब. जिन्होंने 2 और 3 कहा है उनको बधाई, क्योंकि 2 और 3 इज़ द राइट आंसर. बहरीन और यूएई के साथ इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है. नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं. ये है सिंक्स ऑफ इंडिया, जो भी वर्तमान में प्रकाशित हुआ था, कौन निकालता है? तो आपको पता होगा सिंक्स ऑफ इंडिया. आपके ऑप्शन रहे RBI, सेबी, ZSI, BSI. तो ऑप्शन के सही जवाब हैं ZSI. और बहुत ही इजी प्रश्न है. जी हाँ, सिलिनेक्स के बारे में हर कॉम्पिटिटिव बच्चा पढ़ता है. सिलिनेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है जो भारत और किसके नौसेना के द्वारा अभ्यास किया जाता है. तो इसका सही जवाब है C इज़ द राइट आंसर, श्रीलंका नेवी. ओके. एंड फाइनली 9 क्वेश्चन है. मेजर प्रोडक्शन सेंटर फॉर फुटवियर लीदर प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. क्या ये सही जवाब है? सिंपल हिंदी इंग्लिश है, इसलिए इसकी हिंदी बताई नहीं जा रही है. कृपया करके आप थोड़ा सा हिंदी कोशिश करिए समझने को. लीदर इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लीदर. क्या प्रोडक्शन का पूरा 20% प्रोडक्शन जो होता है वो स्किन्स या हाइट्स के माध्यम से होता है? 20% पूरा विश्व का. तो आपको पता चलेगा कुछ ही समय के बाद. और इसका सही जवाब है केवल और केवल 1 इज़ द राइट आंसर. 20% नहीं बल्कि 12% होता है सही जवाब. लास्ट प्रश्न है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC. क्या NSDC एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? और दूसरा रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप MSDC मिलके क्या इसमें 51% शेयर होल्डर अपना रखती है NSDC में? सिंपल सा है कि NSDC में भारत सरकार का कितना ये परसेंट अभी शेयर है. और पहला, क्या ये नॉन प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी है? तो इसके लिए आपको 10वें प्रश्न का सही जवाब आपको पता चल चुका होगा मेरे ख्याल से. इसका सही जवाब है केवल और केवल A इज़ द राइट आंसर. इसमें फ्लिप कर दिया गया है आंसर को B में. 51% भारत सरकार का नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी का है. दस प्रश्नों की एक नई श्रृंखला. फिर से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेडी हो जाइए. ये रहा आपका 11वां प्रश्न. हालांकि ये नंबर 1 से ही है, चूँकि 10-10 प्रश्नों की एक सीरीज है. तो आप कृपया करके इसको 11वां प्रश्न समझिए. चलिए, प्रश्न ये रहा. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, क्या इसकी स्थापना 1969 में हुई थी? IBA जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी of management of banking of in India operating in India. Which of the following statement is correct or correct? आपके सही जवाब हैं. क्योंकि ये 1969 में इंडियन बैंक एसोसिएशन का स्थापना नहीं हुआ था, इसलिए सिंपल क्वेश्चन है. आंसर B इज़ द राइट आंसर. इस क्यूज में ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, बस आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है. और फिर कभी इस तरह के प्रश्नों को दोबारा आपके पास मिल में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं. यही उद्देश्य है इस वीडियो का. और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन करने की मुझे कोई आप उम्मीद ना रखें. ओके. दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग. बहुत ही सिंपल प्रश्न है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है? जो अभी हाल में निकला हुआ था. आपको पता होगा भारत की स्थिति बहुत दयनीय है. तो सिंपल प्रश्न है इसका, आप जानते ही हैं. और इसका सही जवाब है
आपके लिए डी इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। ओके, अरेंज द फ्लोइंग आइलैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ टू साउथ। ये प्रश्न है मैप से, तो आपको पता होगा स्पार्टली आइलैंड, पार्सलिल आइलैंड, नेटुला आइलैंड, इसको आपको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो सबसे पहले आपको पता होगा इसका सही जवाब होगा, पहले आपको पार्सलैंड मिलेगा 2, उसके बाद एक, और फिर फाइनली 3। तो 3 नंबर का आपको सही जवाब मिलेगा, इसका आंसर बी है, 2, 1, 3। और आगे बढ़ते हैं। एक न्यू स्टार्ट टर्म है जो डील करता है समटाइम्स सीन न्यूज़, किसको दिखाता है? बताइए। न्यू स्टार्ट डील, क्या ये परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपस इन आवर कंट्री? दूसरा, मेकिंग यूरोप क्लाइमेट न्यूट्रल इन 2050। तीसरा, न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड रशियन फेडरेशन। एंड डी इज़ द नन ऑफ द अबव। आपके समय शुरू होते हैं अब। 4, 5, 3, 2 और 1, और इसका सही जवाब है, जी हाँ, सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा मेरी उम्मीद से, और सी इज़ द राइट आंसर, न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि रसिया और अमेरिका के बीच एक संधि है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इकोनॉमिक्स का कोकोगो, यू कैन सिंपली से कोकोगो। कहाँ चला गया ये प्रश्न? ऊपर। ओके, 5वां प्रश्न है, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि एक टूल है आरबीआई का, जिसका इस्तेमाल वो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्या ये सही जवाब है? सेकेंड, आरबीआई कैरीज आउट ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विथ द पब्लिक। दोनों के सिंपल ऑप्शन हैं, आप मेरे ख्याल से इसका दिमाग लगा लिए होंगे, और इसके लिए सही जवाब है, जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर, बोथ आर राइट। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। The insurance ombudsman scheme was created by RBI. Second one, there are present more than 1000 इंश्योरेंस ombudsman in India. ये जो ombudsman होता है एक प्रकार का, जिसे हम लोग लोकपाल बोलते हैं, तो बैंकों के लिए भी लोकपाल बनाया गया है। क्या ये आरबीआई के द्वारा स्थापित है? और दूसरा, क्या वर्तमान में 1000 से ज़्यादा इंश्योरेंस ombudsman इंडिया में है? तो आपको समय शुरू होता है अब, और इसका सही जवाब है आपके लिए नीदर 1 और nor 2, neither 1 nor 2 is the right answer. Consider the following statement about Caspian Sea. कैस्पियन सी के बारे में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। देखिए, ये रहा आपका, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट साल्ट लेक इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। बोथ वोल्गा एंड यूराल रिवर्स इम्पिटी इनटू द कैस्पियन सी। तो दोनों प्रश्न पढ़ लेने के बाद आपको उत्तर मिल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आप प्राप्त कर चुके होंगे, और इसका सही जवाब है केवल और केवल बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला टनल अभी जो वर्तमान में चर्चा में था, ऑल ईयर कनेक्टिविटी जोड़ेगा, कहाँ से कहाँ से जोड़ेगा? क्या ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ेगा? श्रीनगर वैली को लेह से जोड़ देगा? इंडिया और चाइना को जोड़ेगा? लेह और अक्साई चाइना को जोड़ेगा? तो इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो कि इम्प्लीमेंटेड किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? दिस इज़ ऑल्सो ए सिंपल प्रश्न। सो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, और आपके समय शुरू होते हैं अब। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड फाइनली, विच ऑफ द फ्लोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया? ये जो ATM का जो पूरा तरह से तंत्र जो बिछाया गया है वो भारत में, वो किसके द्वारा ये काम किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको बहुत ही इजी वे से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा इसका जवाब। अगर जिन्होंने आरबीआई सोचा वो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है NPCI। NPCI इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन की चौथी सीरीज, 10वें प्रश्न, 20 प्रश्न हो चुके हैं, और फिर फाइनली चौथी सीरीज, अर्थ मीन आप इस पर दिमाग लगाइए, फिर से आपको 5 सेकंड मिलेंगे।
फिर से 10 प्रश्न होंगे इस सीरीज में। चलिए बढ़ते हैं आगे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम इरडाई बोलते हैं, टास्क विद द रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। सिंपल है, इरडाई का जो काम है क्या वो प्रमोट करना है इंश्योरेंस को, री इंश्योरेंस को। दूसरा है जो सरल जीवन बीमा, एक नन लिंक नन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान अनवेल्ड रिसेंटली बाय इरडाई। दोनों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, आपके समय शुरू होते हैं अब, और आपके लिए सही जवाब है बोथ आर द राइट आंसर। सिंपल प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और ये हांगकांग कन्वेंशन से जुड़ा हुआ जो अभी चर्चा में बहुत था, क्योंकि भारत ने इसको अभी रेटिफिकेशन दिया है क्या, ऐसा कुछ आपको पता हो तो इसका सही जवाब है हांगकांग कन्वेंशन, जो डायरेक्टली लिंकेज है। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर, शिप साइकिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपको गलत नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है प्रतिवर्ष, और इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। कुछ प्रश्नों के ऐसे जवाब है जो मात्र 5 सेकंड से पहले हो सकते हैं। इसका सही जवाब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी NGCMA, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग, और फाइनली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा इन दरमियान पढ़ते से, तो इसका सही जवाब है DST इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि इसमें से कौन सा कंट्री जो है वो 5I के ग्रुप में शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है। तो इसका सही जवाब बहुत ही हल्का सवाल है, और इसका सही जवाब है डी रसिया। और आगे बढ़ते हैं फाइनली 6ठे प्रश्न में। विद द रेफरेंस टू ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्या ये एक ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी है जो फंडेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट प्रोवाइड्स न्यूज़ कवरेज इन्फॉर्मेशन ऑफ द रीजन ऑफ द बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको पता चल चुका होगा, छठे प्रश्न का सही जवाब है, आपको पता है कि इसका आंसर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। जी हाँ, ये इसका डी आंसर है, नाइदर 1 नोर 2। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा। सेकेंड ऑप्शन, चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नन फॉर सक्सेसफुल कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स। ये जो चंदकारा दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या ये पूरी तरह से हाथियों के कंजर्वेशन के लिए सफल रहा? तो इसके ऑप्शंस आपको दिख चुके हैं, और आपके ऑप्शंस और आपके सही जवाब हैं बोथ आर राइट, सी। फाइनली 8वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं आप, और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, अभी चर्चा में था। जी हाँ, गुपुर या गुपकर डिक्लेरेशन 2 समटाइम न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट। क्या ये NRC से है, क्या ये असम रिकॉर्ड से है, क्या ये जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है जम्मू कश्मीर से वो है, या मिजोरम पीस एकॉर्ड से है? तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, आंसर सी इज़ द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के एबोगेशन जो अभी हाल में हुआ था, चर्चा में था काफ़ी। और फाइनली अरेंज द फ्लोइंग क्वेश्चन डायरेक्शन टू द नॉर्थ टू साउथ, इसकी जिसकी मैप अच्छी होगी। ये सिंपल प्रश्न है, पता होगा। ओसाका जो जापान में है, संघाई ये भी चाइना में, हांगकांग ये नीचे है कि ऊपर है, आपको पता करना है। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर आपको मिल चुका होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ए इज़ द राइट आंसर। और फाइनली अंतिम सवाल इस सीरीज का, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट राइट मूवमेंट इज लॉन्च्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSI इन 2018। क्या जो राइट इट मूवमेंट था, इट राइट मूवमेंट सही खाइए, ये FSI के द्वारा चलाया गया, FSI के द्वारा। और दूसरा इसका एम क्या है कि कट डाउन शुगर साल्ट ऑयल कंजम्पशन बाय 90% इन 3 ईयर्स। तो आपको ये बहुत ही
सिंपल प्रश्न लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में भी था, आने वाले समय में ये हो सकता है प्रश्न बने आपके। तो ये बहुत ही ईजी है, ये केवल और केवल ए सही है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो कट डाउन की बात है वो 90% नहीं है, ये गलत है। यहीं पर आपको समझना होगा गलत कहाँ है, आपको मेंशन करना है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कि कितना % सही जवाब है, लेकिन इसका सही जवाब केवल एक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 प्रश्नों की एक बेहतरीन कंपाइलेशन कर चुके हैं इस वीडियो में। आप इस प्रश्न को देखिए, कुछ समझिए। हालांकि इस सीरीज में मैं कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक संक्षिप्त कंपाइलेशन के माध्यम से आपको प्रश्नों की एक बेहतर कंपाइलेशन करा दिया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको स्प्रेड कीजिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। गुड बाय।